हाय एवरीवन। अब हम लोग हमारे रिसेंट सर्च वाले फीचर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक हम लोग यहाँ पे H1 टैग ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे यूज़र को पता चल जाए कि ये रिसेंट हिस्ट्री है और वहाँ पे हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए आइकन एंड देन यहाँ पे इस लिस्ट की थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह भी करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा ये जो साइड बार है इसको हटा लेता हूँ बिकॉज हमें एक ही फाइल में काम करना है इस पार्ट के लिए। सो इस यूएल के जस्ट ऊपर मैं एक H1 टैग लगाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ रिसेंट सर्च इस तरीके से। और आप चाहो तो उसको स्पैन के अंदर भी ले सकते हो इस वाले टेक्स्ट को, बट दैट्स फाइन। एंड अब आपको यहाँ पे भी सेम ही साइज़ दिख रहा होगा टेक्स्ट का, इसमें कुछ अलग से कुछ डिफरेंस नहीं आया है। सो इसको थोड़ा सा हम लोग स्टाइल भी कर लेते हैं। एक तो जो इसका टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम लोग बिकॉज हेडिंग में थोड़ा हेडिंग टाइप का दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे टेक्स्ट एक्सेल एंड उसके बाद में इसका कलर है वो वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। देन यहाँ पे सेंटर के अंदर तो है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। और उसके बाद में एक चीज़ करते हैं, इसकी जो पैडिंग है ना ऊपर से ये भी थोड़ी कर देते हैं यहाँ पे। देन मैं इसके लिए करता हूँ PT5 कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ी सी हाइट आ गई है। PT5 ज़्यादा लग रही है तो 3 भी कर सकते हो, ये थोड़ी ठीक है। और नीचे की अगर आपको थोड़ा सा स्पेस देना है तो वो भी दे सकते हो, बट इसके लिए जो स्टाइल है वो हम लोग यहाँ पे यूएल में करेंगे। सो मैं यहाँ पे स्टाइल करता हूँ। देन स्टाइल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो अलाइनमेंट है ना इसका लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। सो यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट लेफ्ट, तो अब ये लेफ्ट साइड में आ गया। और ताकि ओवरफ्लो ना हो बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें हो जाए यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो ऑटो कर सकते हो राइट स्क्रॉल के लिए, ताकि ऑटो स्क्रॉल यहाँ पे अपने आप आ जाए। एंड अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा छोटा करना है इसका तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट SM कर देता हूँ। अब थोड़ा छोटा दिख रहा है बट ये जूम आउट तो नहीं है, नहीं बट ठीक है। यहाँ पे सही साइज़ रहेगा इसका बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड आ पाएंगे। एंड अब हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग भी देखते हैं। सो लिस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ P1, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे गैप हर साइड से बना रहे। क्या हुआ आई गेस, अच्छा सॉरी P1 इस तरीके से देना पड़ेगा हमें, या तो थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस आ रहा है। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर अगर आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा स्पेस लेना है बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ पे भी चिपका हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, PL5 कर सकते हो आई गेस। हाँ ये थोड़ा ठीक रहेगा। ओके सो इसके बाद हम लोग इसका टेक्स्ट भी चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे टेक्स्ट जिंक 400 कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे इस पे होवर करेंगे तो इसको चेंज करेंगे। अच्छा इसका कर्सर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे पॉइंटर कर्सर होता है ना, या कर्सर पॉइंटर होता है, कर्सर पॉइंटर, जब कर्सर पॉइंटर होता है, सही कह रहे हो। सो अब इस के ऊपर यहाँ पे हैंड आइकन आ रहा है जब भी हम लोग इसको होवर कर रहे हैं तो। एंड उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे होवर करेंगे तो इस रिजल्ट इसका थोड़ा बॉर्डर है ना वो भी हमें थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह करना पड़ेगा, कलर वगैरह भी। तो देन इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होवर BG जिंक 700 कर लेते हैं यहाँ पे। या सो अब मैं जैसे यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर है उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। कूल। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, हाँ थोड़ा टेक्स्ट को भी जो हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होवर देन टेक्स्ट जिंक 200 कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें दिखेगा, जैसे मैं इस पे कर रहा हूँ तो ये जो हल्का सा जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो भी हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। कूल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें इसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे कि हेलो हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम मे बी गुड़गांव, ऐसा अगर मैं कुछ भी जस्ट एक मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ देन आप चीज़ देखोगे कि इसने ना यहाँ पे 2 लाइन के अंदर ला के दिया टेक्स्ट, बट मैं चाहता हूँ कि सिंगल लाइन के अंदर आए, मल्टीपल लाइन के अंदर ना आए। सो अब इस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रंकेट करके एक टेक्स्ट होता है वो कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो यहाँ पे 3 डॉट्स आ जाएंगे इस तरीके से। कूल। यप
एंड यहाँ पे हमें एक आइकन भी लगाना है इसके हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए। सो हम लोग गूगल आइकन्स का यूज़ कर लेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे गूगल आइकन्स लिख देता हूँ, वहाँ से आइकन को कॉपी करना ईजी रहेगा, राइट। देन फर्स्ट वाले पे जाएंगे और यप, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली फिल्टर को हटा के डिलीट आइकन लिखता हूँ, मुझे डिलीट का आइकन चाहिए। सो यहाँ पे जो भी आप आइकन यूज़ करना चाहो, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन हम लोग इस आइकन को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आइकन थोड़ा और छोटा साइज करना चाहो तो वो कर सकते हो, 20 आई गेस इज इनफ। को कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करके बस यहाँ पे पेस्ट करना है, आपका काम चल जाएगा। सो H1 के बाद देन मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और बटन के बीच में ये आइकन रख देता हूँ, राइट। इस पे आपको कुछ क्लासेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये वाला, कूल। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे ये दोनों सेंटर में नहीं आ रहे हैं, सो लेट मी ट्राई वन थिंग देयर। मैं इसको फ्लेक्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको फ्लेक्स देता हूँ, ओके यार ये तो ऊपर चला गया, सॉरी, मैंने H1 पे फ्लेक्स देना था। अगर मैं इसको यहाँ पे स्पैन में डाल देता हूँ, यप, इसको मैं यहाँ पे स्पैन में डाल दे रहा हूँ और इसके ऊपर जो H1 है इस पर मैं फ्लेक्स डाल दूंगा। सो लेट्स सी, ये आ तो गया, जस्टिफाई सेंटर नहीं है। लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम है, बट ये अब थोड़ा दिख इक्वल रहा था मुझे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इधर खींचता हूँ। तो अब इसके टेक्स्ट को भी सेंटर करा जा सकता है। अगर मैं इसका टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ तो लेट्स सी क्या ये दिखेगा, नहीं, या फिर जस्टिफाई सेंटर चलेगा इसका। लेट मी ट्राई विद द जस्टिफाई सेंटर ऑल्सो, जस्टिफाइड सेंटर। या अब ये सेंटर में आ गया और पहले से बेटर लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके क्लिक के ऊपर ना, इसके ऊपर भी कर्सर ही आना चाहिए। देन इस चीज़ के लिए जो बटन है इस पर मैं क्लास ऐड करूँगा, कर्सर पॉइंटर। ये यार ये वाली क्लास कॉपी करके लगा लेते हैं, ईजी है। मैं कर्सर पॉइंटर एंड पॉइंटर कर्सर में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। सो अब यहाँ पे हैंड आइकन आ गया। अब इस पे हमें इस हिस्ट्री को गायब करना है, सिंपल सी चीज़ ये है। सो देन मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट भी लगा दूंगा, ऑन क्लिक, और इस पे एक फंक्शन बनाऊंगा क्लियर हिस्ट्री, इस तरीके से। और ये फंक्शन मुझे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट क्लियर हिस्ट्री। देन इसमें मैं करता हूँ यहाँ पे रिटर्न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर देते हैं। सो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितनी भी हिस्ट्री है। और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाना भूल गया मैं, राइट। उसके बाद में सेट रिसेंट हिस्ट्री है, इसको भी आप लोग एम्प्टी कर दोगे। सो अब इस पर क्लिक करके भी देख लेते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो हिस्ट्री गायब हो गई है। और अगर लोकल स्टोरेज भी चेक करोगे तो वो भी प्रोबेबली गायब हो चुका होगा वहाँ से भी हिस्ट्री। सो मैं यहाँ पे आके एप्लीकेशन, हाँ, अब कुछ और सर्च करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे एक बार के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो AI, आस्क करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन भी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मैनी डेज वी हैव इन अ वीक। यप, सो यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं कुछ और बोलता हूँ, राइट सम कोड इन JS। तो इसने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो बाकी सब कुछ हट गया। यहाँ पे स्टिल मेंटेन है, इस पर क्लियर करूँगा तो ये गायब हो जाएगी। परफेक्ट, राइट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हेलो अनिल दिस साइड एंड यप, ये बन रही। थोड़ा इसका अगर आपको कुछ चेंजेस करके देखते हैं, मुझे लगता है ना इसको इसके बराबर कर देना चाहिए, वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास यूएल है ना, इसकी थोड़ी पैडिंग वैडिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं। मार्जिन 5 अगर मैं कर देता हूँ तो या अब थोड़ा सा इसके इक्वल आ रहा है। और ऊपर जो ये है हमारे पास H1, इसके अंदर ठीक है, अब थोड़ा इधर है बैटर है। और ऊपर से थोड़ी हाइट अगर ऊपर से कम करनी है आपको तो इसमें MX5 दे सकते हो, तो ये इधर से और इधर से हो जाएगी। ऊपर थोड़ा सा स्पेस लेना है तो लेट से कम देना है, MT2, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा स्पेस हो गया। एंड
यप, अब इधर से और इधर से थोड़ा सा ये राउंडेड नहीं दिख रहा, बट यार ये मार्जिन तो लूँगा, पैडिंग ठीक रहेगी बट आई फील ना। तो मैं यहाँ पे पैडिंग कर देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ पूरा लाइन पे दिखे। हाँ, कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने? राइट राइट राइट। सो यहाँ पे पैडिंग नहीं चलेगी, पैडिंग अगर आपको देनी है तो यहाँ पे चलेगी, पैडिंग टॉप। देन मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग एक्स एक्सिस के ऊपर देता हूँ px 5 पिक्सल दे के देखता हूँ। यप, अब पूरी लाइन के ऊपर आ रही है, मुझे पूरी लाइन यहाँ पे बेटर लग रही है, ठीक है। और पैडिंग ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ गई, टॉप से ऊपर ये आ गई। और इसका जो फॉन्ट साइज है ये अगर हम लोग, ये क्या करा है मैंने? हाँ अच्छा, ये ठीक है, ये एम्प्टी हो गया और ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया मुझे लगता है, तो इसको हम लोग नेचुरल ही रहने देते हैं, स्मॉल में नहीं रखते हैं। अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं इससे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि कैलकुलेट 10 2 इंटू 10 प्लस 3। देन यहाँ पे इसने बना दिया। और क्या क्वेश्चन पूछें इससे? 5 फ्रूट्स नेम, ठीक है। यहाँ पे आ गए, कुछ और पूछता हूँ, लेट्स से ऑल वीक डेज नेम। यप, सो यहाँ पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं एंड देन इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से चीज़ें गायब होती हैं, यहाँ पे स्टिल रहती हैं, और यहाँ से क्लिक करने पे चीज़ें गायब भी हो जाएंगी। देयर वी गो, राइट। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज़ इसके अंदर बाकी है, वो ये है कि यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, आस्क के ऊपर परफॉर्म होता है। तो एंटर वाली फंक्शनैलिटी बनाएंगे, यहाँ से इनपुट फील्ड है वो खाली भी हो जाएगा, ये चीज़ें करेंगे। और आप चाहो तो जैसे कि मैं भी कुछ भी नहीं लिख रहा यहाँ पे और आस्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ पूछा ही नहीं गया, तो इसके ऊपर ये वैलिडेशन भी लगाएंगे कि अगर ये इनपुट फील्ड खाली है तो ये कुछ पूछा भी ना जाए यहाँ पे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स गाइस।